हेलो। तो आज है एरे का एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक एरे दी हुई है इंटीजर्स की। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें उसी इंडेक्स पर लेकर आना है। तो अगर यहाँ पे 6 है तो इसे 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर लेकर आना है। यहाँ पे 9 है तो इसे 9th पोजीशन पर लेकर आना है। ये 3 है तो इसे 0 1 2 3 पोजीशन पर लेकर आना है एंड सो ऑन। और अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है, जैसे कि इसमें 0 नहीं है तो 0 की जगह पे -1, और यहाँ पे 5 भी नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब एक कोडिंग राउंड होता है उसमें सबसे पहले हम सबसे आसान सॉल्यूशन के बारे में ही सोचते हैं। इस केस में जो सबसे आसान सॉल्यूशन मुझे समझ में आया वो ये था कि इस एरे का एक और डुप्लीकेट बनाओ सेम साइज़ का, और बस इसमें एलिमेंट भरते जाओ। -1 को हमेशा इग्नोर करना है। -1 को इग्नोर, 0 है इसको 0 पे भरा, 5 है 0 1 2 3 4 5 पे भरा, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे -1 इग्नोर 6 और 8, और जो यहाँ एलिमेंट खाली छूट गए वो -1। दैट्स इट। इस सॉल्यूशन में हमें एक ही बार यहाँ से यहाँ तक स्कैन करना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाया हुआ है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ऑर्डर ऑफ n। लेकिन इस अप्रोच को मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें वो मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जब ये यहाँ से हट जाए। तो चलो एक और अप्रोच देखते हैं। तो बिना दूसरे एरे यूज़ के सबसे आसान जो तरीका मुझे लगा वो ये था कि हम यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे एरे को लेफ़्ट से राइट, और जो भी हमें एलिमेंट मिलेगा अगर वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है तो इसे छोड़ देंगे, अगर -1 है तो भी छोड़ देंगे, और अगर वो अपनी रॉन्ग पोजीशन पर है तो उसे अपनी करेक्ट पोजीशन पर भेजेंगे, और वहाँ पे जो भी एलिमेंट रहा होगा उसे यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हमें जैसे 1 मिला तो 1 को हम अपनी सही जगह भेजेंगे, इसे हटा के 1, और इसको यहाँ पे तो -1। फिर हम यहाँ पे आए, हमें 1 मिला जो कि ठीक है। यहाँ पे आए तो हमें 0 मिला, 0 को यहाँ पे भेजेंगे अपनी सही जगह पे, और इस यहाँ पे -1 था तो -1 को यहाँ भेजेंगे और 0 हट जाएगा। उसके बाद हमें 4 मिला तो 4 को अपनी सही जगह 4 यहाँ पे भेजा, और यहाँ पे 3 आया। उसके बाद यहाँ पे आए, 4 सही जगह पर मिला, -1 मिला ठीक है, -1 मिला ठीक है, और 6 मिला वो भी ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होना है। अब इस वाले एग्जांपल में तो ये एक ही बार में फिक्स हो गया है, लेकिन नॉर्मली हमको ये स्कैन कई बार करना पड़ेगा, और हर बार एक स्कैन में कम से कम एक एलिमेंट तो फिक्स होगा ही होगा। तो हमको ये स्कैन n बार करना पड़ सकता है, और क्योंकि ये एरे भी n साइज़ की है तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² हो जाएगी। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं, तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एक स्वैप फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हम बार बार करने ही वाले हैं। तो इंट temp इक्वल्स एरे ऑफ i इक्वल्स एरे ऑफ j इक्वल्स temp। ठीक है। अब हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमें बार बार पास करना है तो 2 लूप लगेंगे, और फॉर इंट j 0 j लेस देन और अगर एरे ऑफ j अगर j के बराबर है, और या फिर एरे ऑफ j -1 है तो कुछ नहीं करना, एल्स स्वैप एरे j, a ऑफ j।
चलो इसे अब सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट करेक्ट है। तो ये एक सॉल्यूशन है, पर हम इसे थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। अब उससे एक बेटर सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला हमारा एक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था, अब देखते हैं हम इसे बीट कर सकते हैं कि नहीं। बेसिकली आइडिया ये है कि हमें स्कैन तो यहीं से करना है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से स्वैप करेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे यहाँ पे स्वैप करेंगे और यहाँ पे 6 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ने के बजाय फिर से देखेंगे कि ये 6 करेक्ट है कि नहीं। अगर ये अभी भी करेक्ट नहीं है तो इसको अपनी करेक्ट पोजीशन पर भेजेंगे, जो कि होगा ये। यहाँ से इसे हटा के यहाँ पे 6 और यहाँ से हटा के 4। अभी भी करेक्ट नहीं है तो 4 को यहाँ से भेजेंगे यहाँ पे हटा के 4 और यहाँ पे लेकर आएंगे -1। अब -1 है तो इसे स्किप कर सकते हैं और हम यहाँ पे आगे गए। 0 को अपनी करेक्ट पोजीशन पर भेजा, यहाँ पे हुआ 0 और यहाँ पे हुआ -1। -1 में यहाँ लिख देता हूँ -1, ठीक है। अब -1 आ गया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आया 3 0 1 2 3 को यहाँ पे भेजा 3 और यहाँ पे लिख दिया -1, जो कि करेक्ट पोजीशन है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। फिर यहाँ पे आया 2 को भेजा हमने यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। यहाँ पे -1 आ गया तो अब ये फिक्स हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे 6 मिला जो कि करेक्ट है, फिर -1 फिर 8। इसका मतलब हमारा सिंगल पास में ये एरे पूरा फिक्स हो गया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो एक तो सिंगल पास हमने ये किया, यानी कि एक फॉर लूप तो यहाँ पे लगा और यहाँ पे हम तब तक ऑपरेशन करते रहे, तब तक कंपैरिजन करते रहे जब तक ये फिक्स नहीं हो गया। और इसका मतलब यहाँ पे एक वाइल लूप और लगेगा। अब इन दोनों को फॉर के अंदर वाइल, ये देखने से लग रहा है कि ये तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितने हमारे कंपैरिजन हुए और कितने हमारे स्वैप हुए। अब जो स्वैप है वो n से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने हर एक स्वैप में एक एलिमेंट तो फिक्स किया ही और उस एलिमेंट को दोबारा स्वैप नहीं करा। तो n स्वैप्स में हमारा पूरा एरे फिक्स हो जाएगा, इसकी तो गारंटी है। अब फिर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। अब कंपैरिजन देखो, जितने स्वैप्स हुए ना हर एक सेल में, उससे +1 ही कंपैरिजन हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 बार स्वैपिंग हुई थी और कंपैरिजन कितनी बार हुआ, एक बार 8 6 4 और -1 4 बार। अब अगर ये पूरा n में जुड़ता है तो ये मैक्सिमम 2n पे जा सकता है। इसका मतलब ये जो कंपैरिजन है वो 2n एट मोस्ट जा सकता है। तो टोटल मिला के हुए 3n और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ n विद ऑर्डर ऑफ 1 ऑफ स्पेस, क्योंकि हमने कोई दूसरा एरे इस्तेमाल नहीं किया। तो चलो फिर दूसरा वाला तरीका इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एक मिनट स्पेस दे लेते हैं थोड़ा सा। फॉर i फ्रॉम 0 टू लेंथ i++, उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप लगेगा। वाइल या तो एरे ऑफ i अपनी करेक्ट पोजीशन पर हो, या फिर एक्चुअली यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। अगर एरे अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है और एरे -1 भी नहीं है तो हमें स्वैप करना है एरे i एरे ऑफ i, ठीक है।
बस इतना ही करना है, चलो देखते हैं। ओके, इसका आउटपुट और मेरा आउटपुट सेम है। अब इसे हम कर देते हैं सबमिट। सो दैट इज़ ऑल।